प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली आज गांधी मैदान में थी। इसको लेकर असमंजस वाली बातें हैं। पहले तो यह है कि यह रैली सुपर फ्लॉप रही है क्या, या फिर हिट रही है, या एवरेज है। उन सभी बातों को जो लोग देख रहे हैं वह जवाब देंगे। मगर प्रशांत किशोर ने सहज रूप से जिस प्रकार से मंच पर आकर गांधी मैदान में काफ़ी शाम 5 बजे तक लगा के नहीं आएंगे, फिर 6 बजे के पास आके काफ़ी जोरदार भाषण देते हैं और सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हैं और अपने लोगों से माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि लाखों लोगों को रोका गया है। उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे विस्तार से। बाकी औपचारिकता के लिए बोल देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। तो अब आते हैं मुद्दे पर। जी हां, मुद्दा यह है कि गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का 11 अप्रैल को तय था, 11 अप्रैल 2025 को, कि बिहार बदलाव रैली वहां करेंगे और 10 लाख 12 लाख लोगों के आने का दावा किया गया था। वैसे कैपेसिटी तो है नहीं 10 लाख 12 लाख गांधी मैदान का, फिर भी हर नेता अपना दावेदारी करते हैं। हर नेता, पार्टी, उनके नेता कार्यकर्ता खुशी में लाखों लाख आने का दावा करते हैं, मगर 10 लाख 12 लाख आने का दावा अभी तक हमने किसी के मुंह से नहीं सुना था। मगर जनसुराज पार्टी ने की, प्रशांत किशोर ने की, प्रशांत किशोर के नेताओं ने की और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। मगर यहां पर लाखों की संख्या में भी पहुंचने का यहां पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो इसको लेकर अलग अलग प्रकार के सोशल साइट पे चल ही रहा है, बयानबाजी से लेकर सारी चीजें। तो क्या प्रशांत किशोर फ्लॉप हो गए हैं, इसको लेकर जदयू और भाजपा के नेता बड़ा तीखा हमला कर रहे हैं। चाहे वह जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जो एमएलसी रहे, अभी वर्तमान में भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका कहना है कि इतना तो शाम को घूमने के लिए लोग आते थे। और भी बहुत कुछ बातें प्रशांत किशोर को लेकर कही गई है। चाहे वह मीडिया के लोग हों या फिर आम लोग हों, उन्होंने प्रशांत किशोर को सुपर डुपर फ्लॉप घोषित कर दिया है। मगर इसीलिए हम लोगों पर छोड़ दिए कि क्या यह सुपर डुपर फ्लॉप है। तो प्रशांत किशोर जब 6 बजे शाम को आते हैं तो यह बोलते हुए नजर आते हैं कि हमारे लोगों को रोका गया, हमारे लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था के कारण यहां नहीं पहुंच पाए। लाखों लाख लोगों को नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने यहां पर आने से लोगों को रोका है। तो अब यहां पर से जिस प्रकार से नीतीश कुमार के सरकार पर जो हमला बोले प्रशांत किशोर, वह साफ दिख रहा था कि वह झल्लाए हुए थे। उस भीड़ में इतने लोगों के आने की दावा था, मगर उन्हें पता है कि यह संख्या उनके उम्मीदों, अपेक्षाओं और भी कई कारणों से वह काफ़ी कम थी। वह उससे भी गुस्से में थे, मगर जोश और जुनून उनका घट नहीं रहा था। वह उत्तेजित हो रहे थे, वह सरकार पर हमला बोल रहे थे, नोच कर, कबाड़ कर, फेंक देने की बातें कर रहे थे। साथ ही 6 महीना में नीतीश कुमार का स्थिति परिस्थिति को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें बोल रहे थे। मगर उन्हीं सब के बीच वह माफ़ी मांगते हुए नजर आए कि आप लोगों से हम माफ़ी मांगने आए हैं। वहीं गांधी सेतु, जेपी सेतु और भी कई जगहों पर जहां जहां जाम लगा हुआ था, उन सभी जगहों को जिक्र करते हुए वह कहे कि हम 2 घंटा से जाम छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन तंत्र को सीधे तौर पर दोषी ठहराएं। तो अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कहना चाह रहे थे। यानी कि क्या सरकार ने व्यवधान पैदा किया या फिर वास्तव में भीड़ थी। तो एक जो हजारों हजार की गाड़ी कह सकते हैं, हजारों की संख्या में तो गाड़ी ऐसे ही आता है। तो जब आता है तो आप ऐसे भी अगर आम दिन भी अगर जेपी सेतु, गांधी सेतु देखिएगा तो वो जाम ही रहता है। मगर मरीन ड्राइव, जो मरीन गंगा पथ कह सकते हैं, मरीन गंगा पथ जो है जेपी सेतु के बाद से जो शुरू होता है और वो सीधे चला जाता है 0 माइल, और उसके आगे गाय घाट से भी, अब तो दीदारगंज से आगे भी पुल खुल गया। मगर आप गांधी मैदान तक अगर आएंगे तो आपको संभवतः घंटा भर आज लग जा सकता था। वैसे कोई भी सड़कें, आज एक बात और बता दें कि कन्हैया कुमार का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट था जहाँ सचिन पायलट आए थे। तो आज पटना में ऐसे ही रस था, मतलब कहें तो ठेलम ठेली, जाम जाम हर रोड में। आज कहीं भी आपको खाली रोड या सुचारू ढंग से गाड़ी ऐसे भी नहीं चलती है पटना में, तो वह चलते हुए आज नज़र नहीं आ रही थी। मतलब ढकला ढकला के सब गाड़ी चल रही थी। मतलब घंटा भर जाम आसानी से आपको लग जा सकता था उन सड़कों पर जहाँ पर हमने नाम लिया। तो अब यहाँ से
कह सकते हैं कि उनके पास लोग थे, गाड़ियां थी। एक बातें और थी कि गर्मी थी, लोगों की प्यास गर्मी में कितना लगती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से एक बात यह है कि लोग पैदल भी चल रहे थे, मगर इतनी संख्या में नहीं चल रहे थे जितनी संख्या में जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर ने दावा किया था। अब उन्होंने दावा तो 10 लाख कर दिया जोश में, ऐसे अमूमन पार्टियां 4 लाख 5 लाख करती है, मगर ये नई नई पार्टी है, इसमें ज़्यादा जोश है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से बोल गए। तो अब यहाँ पर ये बातें समझ में आती है कि अनुभवहीनता की कमी साफ तौर पे यहाँ पर देखी गई है। प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि गलती हमारी मैनेजमेंट में हुई है, तभी इतनी बड़ी चूक देखी जा रही है। कोर कमेटी और ऐसी कई चीज़ों, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बातें और भी संगठन की चूलों को कितनी कसने की जरूरत है, यह प्रशांत किशोर भली भांति जानते हैं कि लोग आने के लिए बोलकर कैसे नहीं आते हैं। यानी कि जो उनको विश्वास दिलाया गया वह उस हिसाब से तो 10 लाख बोल दिए कि इतने इतने लोग हैं, हमने 12,000 की टीम बनाया है, 50-50 लोग लाना है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें। यानी कि समझ सकते हैं कि अनुभवहीनता या अनुभव कितना कम है इनकी पार्टी के लोगों को और इनकी पार्टी की, कि 10 लाख 12 लाख बोल देते हैं। उस पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियां इस बात की दावा नहीं करती है, जो यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं, 40-50 सालों से सरकार चला रहे हैं, वह भी दावा नहीं करती है कि इतने इतने लाख आ रहे, इतने इतने। मगर ये पहली बार, और 4 लाख कुर्सियां गांधी मैदान में लगे होने का दावा उनके कई वरिष्ठ नेता कर चुके थे। तो भाई अब 1 लाख की संख्या में तो गांधी मैदान अस बस हो जाता। एक ऐतिहासिक जो अभी हाल में कहा जाता है कि इस अभी 2013 में सबसे ज़्यादा भीड़ नरेंद्र मोदी के वो 28 अक्टूबर वाले सभा में जब बम फूटा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जिस प्रकार से गांधी मैदान से उनका आगाज होता है और 6 महीना तक मैराथन चलता है, तो वो ऐतिहासिक था। तो उस वक्त यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लाखों लाख की भीड़ आई थी, 2 लाख से ज़्यादा का उसका अनुमान लोग लगाते हैं। वहीं बता दें कि भीड़ को 2-4 घंटे बैठाना, यहाँ पर तो 2 बजे तक तो वहाँ पर सैकड़ों लोग भी नहीं थे उन कुर्सियों पर बैठे हुए। 2 बजे का मैं बात बोल रहा हूँ, तो 3-4 बजे तक तो 1000 लोग थे। इस बात में जो आंखों देखा हाल है वो कह सकता हूँ, बताया जा सकता है। मगर उसके बाद फिर लोगों ने आशा देखना भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? प्रशांत किशोर 2 बजे के आने का समय था, धीरे धीरे बढ़ते 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 संख्या छो चली गई, तो उतना देर रुकता कौन। ये भी बातें हैं कि सुबह से ही लोग आने जाने और भी बहुत चीज़ें, तो क्या टाइमिंग बढ़ाया गया या क्या कुछ, यह उनके लिए एक चिंतन मंथन का विषय है। यह उनकी पार्टी और उनके लोगों पर कुछ बातें छोड़ देते हैं। मगर फिलहाल ये बचकानी हरकत वाली बातें यहाँ पर जनसुराज पार्टी की तरफ से जो दावा की गई, हालांकि उनका नियत, मुद्दा, आधार बिहार को आगे ले जाने की, ये सारी बातें हो सकती है कि वह बदलना चाहते हो। वह बिहार बदलाव यात्रा की भी बातें कर रहे हैं, बिहार बदलाव रैली भी कर रहे थे, वह परिवर्तन रैली। तो उनका नियत और इन चीज़ों को लेकर और अच्छी अच्छी बातें जो वह करते हैं, वह हो सकता है कि वह अच्छी बातें करते हों, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर लोग विश्वास कर लें। आप पर विश्वास करके लाखों लाखों की संख्या में गांव, पंचायत, वार्ड सभी जगहों से चलकर आपके लिए आ जाए, यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर राजनीतिक अनुभवहीनता साफ तौर पे देखी गई। इसमें कोई अच्छाई बातें बोलने के लिए या बुराई बातें बोलने के लिए ये बातें नहीं है। जो भी बातें वास्तु हकीकत थी वह बतलाने सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अब वहाँ पर प्रशांत किशोर का तो भाई रणनीतिकार थे, इसको लेकर भी उनको कहा जा रहा है कि वो एक्सपोज हो गए, उनकी रैली फ्लॉप हो गई और भी बहुत कुछ बातें हैं। तो क्या प्रशांत किशोर एक बेहतर रणनीतिकार थे? क्या एक बेहतर नेता नहीं बन सकते हैं? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका जवाब आप भी दीजिएगा। जो लोग सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर उचित और मर्यादित शब्दों में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या प्रशांत किशोर में नेतृत्व क्षमता नहीं है? इसको लेकर भी वह लगातार 3 साल से घूम रहे थे। तो क्या उन्हें बिहार के लोगों को भांपने में देरी हो गई, या बिहार के लोगों को वह समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ पाने के बाद भी वह झूठ बोल रहे हैं, या फिर समझ पाने के बाद भी वह बरगला रहे हैं, या फिर वह कुछ परिवर्तन वास्तव में लाना चाहते हैं? उन सभी चीज़ों पर अब प्रशांत किशोर का कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका परीक्षा, असली परीक्षा वहाँ पर हो रहा है। क्योंकि गांधी मैदान में वो सही बोले कि बीपीएससी आंदोलन, जब बीपीएससी पेपर लीक की बातें और मांगे उठाए थे, तो वहाँ पे सभी को पता है कि 10-10, 15-15 दिन वह कैसे वहाँ पर रहे थे, और वो ठुठुरती हुई ठंड में। यानी कि अब सीधे तौर पर कहें
तो प्रशांत किशोर ने 6 महीने में बिहार सरकार को गिराने की बात की है, उखाड़ फेंकने की बात की है, और नीतीश कुमार अब दोबारा कभी मतलब इसके बाद कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रशांत किशोर लगातार दोहरा रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर 3 साल से जब घूम रहे थे, क्या लोगों ने आश्वासन और विश्वास दिया कि हम आएंगे आएंगे आएंगे, मगर आए नहीं। मगर एक बातें और है कि वहाँ पर धूप की वजह से वहाँ के पेड़ों के छांव में हजारों लोग बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत किशोर अब आएँ अब आएँ अब आएँ। प्रशांत किशोर कहाँ हैं? हो सकता है प्रशांत किशोर इसलिए भी नहीं आना चाहते हो कि कुर्सियों पर लोग क्यों नहीं बैठ रहे थे, ये भी बातें थी। या फिर उनके यहाँ नेतृत्व से ज़्यादा कर्मचारियों की, वहाँ पर कह सकते हैं कि नेता से ज़्यादा वहाँ लोग कर्मचारी हैं क्या, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। क्योंकि उनकी संस्था चलती है, कंपनी चलती है, जहाँ के लोग उनके पॉलिटिकल पार्टी में ही हस्तक्षेप नहीं है, कई चीज़ों कई जगहों पर हस्तक्षेप है। यही नहीं, वह एक कंपनी भी कही जाती है जदयू के नेताओं की तरफ से, और उसके कर्मचारी मुस्तैद रहते हैं। ये भी बातें समझ में आई है, देखने के लिए मिली है, और वो सारा सिस्टम मॉनिटरिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या उनकी पार्टी में नेताओं की कमी है, अनुभव की कमी है? क्योंकि इतनी भीड़ अगर हम बात करें तो कोई विधानसभा में और लोकसभा में लोग ले आते हैं, और यह राजधानी में थी, तो क्या स्थानीय लोगों पर जोर नहीं दिया गया? क्या गाड़ी से लाने का जो यह क्रम किया गया, यानी कि अगर स्थानीय लोगों पर अगर उतना जोर और उतना पैसा खर्च करते, या हुआ है अगर वास्तव में उतना करोड़ों करोड़ की खर्च बताया जाता है, अभी तक कोई हमारे पास एस्टिमेट नहीं है, मगर ये करोड़ों करोड़ का खर्च है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार का रैंप वॉक करते हैं, स्टेज बनाया गया, हमने कभी बिहार के गांधी मैदान में नेताओं द्वारा इस प्रकार का स्टेज नहीं देखा। अब स्टेज की तो तारीफ कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि यह इतना अच्छा व्यवस्था, इतना सुंदर व्यवस्था होने के बावजूद भी जिस प्रकार से लोग नहीं आए, तो यह क्या प्रशांत किशोर का यहाँ पर राजनीति का दंड करता है क्या? या प्रशांत किशोर यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे और कुछ बेहतर करेंगे क्या? ऐसे कई सवाल अभी उपज रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, मगर इन सभी के बाद एक ही बातें समझ में आती है कि प्रशांत किशोर का जोरदार भाषण के अलावा जो 10 मिनट या और भी जो वहाँ पर दिए प्रशांत किशोर 6 बजे के आने के बाद, वह जो आधा एक घंटा जो माहौल बना प्रशांत किशोर के आने के बाद, इसके सिवा छोड़कर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखी जिसकी इस रैली की तारीफ की जा सकती है। हाँ, अनुशासनता में कह सकते हैं कि लोग ही इतने कम थे कि अनुशासन का वहाँ पर सवाल ही अनुशासनहीनता का सवाल ही नहीं उठता है, कुछ ऐसी घटना हो या कुछ ऐसा चीज़ हो। मगर जो गाड़ियाँ थी वह पूरा गांधी मैदान के आसपास जाम थी, वैसे भी वहाँ पर जाम ही रहती है। रोड बन रहे हैं, मेट्रो का निर्माण हो रहा है, और भी बहुत कुछ के कारण, और भी पटना की इतनी आबादी है, गांधी मैदान ऑलरेडी जाम रहता है। ये भी बातें सही है कि जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उतने लोग तो प्रत्येक दिन गांधी मैदान घूमने जाते हैं। ये भी बातों में उतने खेलने आते हैं लोग और घूमने, मतलब अगर सुबह से शाम तक का जोड़िएगा तो उतनी भीड़ ऐसे भी रहती है गांधी मैदान में। मगर क्या, कहाँ हुई चूक प्रशांत किशोर की रणनीति में, प्रशांत किशोर की पार्टी में, प्रशांत किशोर के नेताओं में? यह बड़े लंबे समय तक बात किया जाएगा कि एक नेता लाखों कुर्सियां गांधी मैदान में सजवाते हैं, मगर वह कुर्सी भी नहीं भरता है। वैसे कुर्सी पर भी बात कर लें तो एक कुर्सी लगभग 3 आदमी का जगह घेरता है, अगर खड़ा हो, बैठे या फिर आगे पीछे हो तो भी। मगर यहाँ पर कुर्सी लगाने से होता यह कि अगर लोग सिस्टमेटिक ढंग से बैठेंगे तो फिर वह ज़्यादा नजर आएगा। मगर यहाँ पर वह कुर्सियाँ भी जब नहीं भरी, आधी कुर्सियाँ भी नहीं भरी, तो यह सवाल करना वाजिब होता है कि क्या उनके पास नेता नहीं है, या फिर कर्मचारी वेस्ट पार्टी है, या फिर उनकी रणनीति पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, या बिहार में बदलाव उनके तरीके से या उनके तहत नहीं चाहते हैं। वह परंपरागत पार्टियों को चुनना चाह रहे हैं जो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल से चलती आ रही है। कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, लोजपा, इन सभी पार्टियों को क्या नहीं छोड़ना चाहते हैं, या फिर वाम दल? तो यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं जो यहाँ पर हमने सुनाने और बतलाने का प्रयास किया। बाकी झकास भारत के माध्यम से हम लगातार कई खबरें लाते हैं, सुनाते हैं, और आप अगर देख रहे होंगे झकास भारत तो आप चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सभी जगहों पर हम खबरें भेजने का प्रयास करते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।